गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। आज हम आपको लेक्चर नंबर 19 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत आपको जो कल मैंने डेरिवेशन एक बताया था आपको, यानी कि sin 3x cos 3x sin 2x cos 2x tan 2x, है ना। तो उसी तरीके से tan 3x और cot 3x, तो आपको हम एक डेरिवेशन और बता देते हैं tan 3x। हो सकता है मेरे पास ऐसा कमेंट्स आया था कि सर एक और बता दीजिए, तो डेरिवेशन ऑफ किसका, tan 3x, डेरिवेशन ऑफ tan 3x। तो 3x का डेरिवेशन हम बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखो। टू प्रूव दैट क्या होता है, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। टेक LHS। हमने क्या किया, tan 3x लिया, tan 3x टेकिंग कर लिया, और tan 3x को क्या लिख देंगे, tan 2x प्लस x। मैंने कल बोला था आपसे, इसको हमने क्या लिख दिया, tan 2x प्लस x, यानी कि 2x और प्लस x के फॉर्मेट में ओपन कर दिया। और ये फॉर्मूला जो कि फॉर्मूला है tan a प्लस v, वी नो दैट, हम जानते हैं, है ना। तो जो भी जानते हो लिख दो। तो tan a प्लस tan v अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan v, ठीक है ना। यहां पे लिख दिया। पुनः अगेन वी नो दैट, क्या जानते हो, tan 2x, और tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और प्लस के tan x अपॉन, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस, जहाँ भी tan 2x है वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखिए मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, वैल्यू पुट की हुई है, और इंटू tan x। सॉल्विंग यानी कि कैलकुलेशन करनी है अब हमें, तो कैलकुलेशन यहाँ से करते जाएं, इसी से आगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा, तो इसके अपॉन में 1 मानना चाहो मानो, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट कर लूँगा। तो 2 tan x जैसे आप करते हो, तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो tan x माइनस tan स्क्वायर x में मल्टीप्लाई करेंगे tan x का, तो tan क्यूब x अपॉन क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया अपॉन में आएगा। तो ध्यान से देखो, ये न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस, इधर देखिएगा tan x का x में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 tan x, 2 tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो अपना बचा है यहाँ से उसको हम आगे लिख देंगे। तो 2 tan x प्लस tan x कितना हो गया, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 2 और 1 3 tan स्क्वायर x, हेंस प्रूव। यही आपका एग्जैक्टली आंसर है। आप देख लीजिए RHS आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस के tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इस तरीके से डेरिवेशन ऑफ tan 3x। इसी तरह आप चाहें तो cot 3x का कर सकते हैं, cos 3x का कर सकते हैं। वैसे पूछा तो कम ही जाता है, लेकिन फिर भी sin 3x cos 3x और tan 3x ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। sin 2x cos 2x tan 2x, ये जो छोटे फॉर्मूले हैं ये आपके कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है ना। तो इनके फॉर्मूले तो लर्न करने ही होंगे आपको एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, मैं आगे बता दूंगा।
आप यहाँ पर देखेंगे tan 3x के बाद में मैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आइडेंटिटीज बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में विशेष यूज होता है, स्पेशल तरीके से इनका यूज किया जाता है। यदि ऐसा लिखा हो तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, और सब जो फॉर्मूले मैंने बता दिया आइडेंटिटीज उन्हीं से बनाए जाते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 1 प्लस cos 2x, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा 1 माइनस cos 2x, तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x, ओके। तीसरा 1 प्लस sin 2x, तो इसको लिखते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, या cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। 1 माइनस sin 2x sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर यहाँ और लगा दो बीच में, ठीक है ना। चाहिए लिखो, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिखा कैसे जाता है आपको ये भी बता दें। यहाँ पे वी नो दैट क्या लिख देंगे, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये फॉर्मेट बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से। फिफ्थ आपको मैंने लिख दिया 1 प्लस 10x, कहीं अगर लिखा आता है डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं आपको, और 1 माइनस 10x, तो क्या लिख सकते हैं इस बात का भी आप विशेष ख्याल रखेंगे। तो 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस x। अगर यहाँ x बाई 2 है तो वो x बाई 2 हो जाएगा, उस पर मत जाओ, आप तो केवल इस पर ध्यान रखो कैसे आता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं 1 इक्वल टू होता है 10 पाई बाई 4, ठीक है। तो 10a प्लस 10b अपॉन 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती, कहीं भी यूज करते हैं, ये फॉर्मूट बन जाता है। और छठवा है 1 माइनस 10x, अगर प्लस है तो प्लस का आएगा ऊपर न्यूमिनेटर में, और अगर न्यूमिनेटर नेगेटिव है मीन्स 1 माइनस है, तो ये फॉर्मेट बनेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। दैट क्लियर, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है 10 पाई, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, तो 10a माइनस बी, ये फॉर्मेट बन जाता है। इसी का दूसरा जो फॉर्मेट है, एक और 7वां लिख रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो आप ध्यान से देखो तो ये भी वही बनेगा जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मीन्स ऐसा लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स कॉमन लेंगे, जब कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस 10x, और यहाँ बन जाएगा कॉस एक्स कॉमन लिया ना, हाँ, तो 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, यही बन गया ना। तो सेम एज बन जाता है, तो ये बन जाता है 10, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस का इस तरह से, ठीक है ना। और इस तरीके से दूसरा भी इसका फॉर्मेट, अगर बाई 2 है तो फिर बाई 2 पे बनेगा, वो एक अपने आप में इशू नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अभी और भी फॉर्मूले हैं, आप ऐसा मत सोचना यही कंप्लीट हो गया। ये तो मैंने आपको वो बताए हैं जिनका यूज हम डायरेक्टली करेंगे, और आप बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो और बनने वाले हैं। इसी को अगर हम इस तरीके से लिख दें, इसी को देखना ध्यान से, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए मैं अलग से ही लिख देता हूँ, अलग से ही लिख देता हूँ, ये 7 हो गए, लेकिन बनेगा इसी से, ठीक है ना, इससे और इससे, दोनों से। तो इससे बनेगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। देखो बनाते बनाते ही याद आ गया, इस 2 का डिवाइड कर दो, ये कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ पे 2x आ जाए तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3x आ जाए, यानी कि मल्टीपल ऑफ x क्या है, 1 है 2 है 3, 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 4 है, 4 है तो 8 है, 8 है तो 16 है, समझ में आ गई। और 9th बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, देखिए ये भी बन जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन 2, तो ये 9
जो फॉर्मूले मैंने 9 लिखे हुए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है भाई, तो आप 100% इसको लर्न करेंगे, याद रखेंगे और बिना इनके काम नहीं चलने वाला है। अब मैं आपको कुछ और भी फॉर्मूले बताने वाला हूं, उनको भी आप देख लेंगे। वो यहां मैं लिख रहा हूं, आइडेंटिटीज हैं, वही पीछे चल रही थी जो आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो ये भी हैं एक तरीके से, एक्स्ट्रा हमने लिख दी है, बस इनको याद रखना है आपको। तो हमारे जहां तक भी सूत्र चल चुके होंगे उससे आगे मैं लिख रहा हूं। तो देखो सी और डी में लिखूंगा तो भी चलेगा, एंगल एक्स एंड वाई लूंगा तो भी चलेगा, जैसे आप चाहो एंगल एक्स एंड वाई, फॉर्म ऑफ एंगल एक्स एंड वाई। चलिए एक्स एंड वाई में ले लेता, क्योंकि एनसीईआरटी में अपने एक्स और वाई में दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1, नंबर जो भी हो आपका, आप नंबर उसी हिसाब से डालना जो मैं पीछे लिख चुका हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, साइन एक्स प्लस साइन वाई। अगर हम सी और डी में पढ़े ना तो बहुत जल्दी याद होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और 2 साइन एक्स प्लस वाई, जैसे चाहो वैसे ही पढ़ लो, हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। दूसरा साइन एक्स माइनस साइन वाई। ओके, यहाँ फॉर्मेट समझने की जरूरत है, साइन सी माइनस साइन डी। अपना पढ़ने का तरीका मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ही पढ़ें। 2 cos x प्लस वाई बाई 2, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके, तीसरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप देखेंगे cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके, और चौथा है cos x माइनस cos y, cos c माइनस माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन वाई माइनस एक्स अपॉन 2। हमने क्या किया, ये माइनस वहीं भेज दिया, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको इफेक्टिव करेगा। तो इस तरीके से ये 4 आइडेंटिटीज और आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो मैं बताऊं आपको, यही वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज किया जाता है, इसको ही पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, पहला वाला। दूसरा वाला अगर आप चाहें तो दूसरा यूज करें, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर आपको जो फॉर्मेट बताए गए हैं, आइडेंटिटीज बताई गई हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, जो एक्स्ट्रा है वो भी मैं बताता चल रहा हूं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, यहां पर मैंने 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप देखिए 1 2 3 4, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, यही तो थे। प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। खास बात क्या है, हम इनसे अन्य फॉर्मूले तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी राइट हैंड साइड देखिए, जब हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव साइन होते हैं, तो देखो यहाँ प्लस कॉस ए साइन भी है, यहाँ माइनस कॉस ए साइन भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इधर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या कर रहे हैं, एडिंग, इज इक्वल टू
इधर क्या आ जाएगा 2 sin A इंटू कॉस बी। क्या आ जाएगा भैया 2 sin A इंटू कॉस बी। और पढ़ने का तरीका ये है, मैं आपको बता दूं 2 sin A इंटू कॉस बी जो फॉर्मेट पढ़ा जाता है। अब एनसीईआरटी में एक्स और वाई में दिया गया, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। 2 sin A इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस वी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपका निर्मित हुआ फॉर्मूला नंबर 5। इसके हिसाब से आपका जो नंबर हो वो डाल लेना यहाँ पे। पुनः सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड तो क्या बन जाएगा साइन ए प्लस वी माइनस साइन ए माइनस बी। इस वाले में से इसको माइनस कर दिया। जैसे हमने माइनस किया तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बच्चों, क्या जहां पर ऑल्टरनेटिव साइन थे, अब आप देखिए ये जो साइन था वो प्लस हो जाएगा, यहाँ जो प्लस था वो माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। ये देखिए कैंसिल हो गए तो ये जुड़ जाएंगे, तो 2 cos A इंटू साइन बी, क्या मिला 2 cos A इंटू साइन बी। और जो हमारा बन गया 2 cos A इंटू साइन बी साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ये जो फॉर्मूले हैं ना, इन्हें याद करने में ही थोड़ी परेशानी आएगी, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक में कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। ये दोनों ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर इस तरीके से बन जाता है। अब हम बात करेंगे अगले 2 और फॉर्मूलों की, तो वो इनसे बनेंगे 3 और 4 से, ये 2 से बन गए 2। अब हम बात करते हैं एडिंग इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। हमने फिर से इनको जोड़ दिया, जब इनको ऐड किया तो क्या बनाएंगे cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। सब लोग ध्यान से देखते चले। और ये देखिए अल्टरनेटिव साइन है, ये कट जाएंगे साइन ए, तो क्या बचा 2 cos A इंटू cos B और 2 cos A इंटू cos B इज इक्वल टू cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3। देखो अगर हम 3 माइनस 4 करेंगे तो भी हमें मिलेगा, और 4 माइनस 3 कर दें तो और अच्छा मिलेगा। अपनी बुक में ज़्यादातर 4 माइनस 3 किया गया है, फिर भी आप देख लें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 माइनस 4 करते ही इसमें से ये माइनस होगा, तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। जैसे हमने सब्सट्रैक्ट किया तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस है और ये प्लस था तो ये माइनस हो गए। तो क्या चिन्ह आया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस के भाई एलिमिनेटिंग तो सीखी होगी ना 10th में सभी ने, तो एलिमिनेटिंग करना तो आता ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 2 sin A sin B। अब चक्कर क्या पड़ता है, और इसका जो उत्तर है वो इस तरीके से लिखा गया है 2 sin A sin, घबराने की कोई बात नहीं है। इस माइनस को हम क्या करें मल्टीप्लाई इधर कर दें या माइनस कॉमन ले लें, तो ये हमारा जो फॉर्मूला पढ़ने का तरीका होगा वो ये होगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। क्या हुआ, इस माइनस का कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये पहले लिख दिया ये बाद में लिख दिया, तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया, ठीक है भैया। ये कह दो 7 और ये कह दो 8, लेकिन नंबर आप उसी हिसाब से लिखना जिस हिसाब से मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको आइडेंटिटीज के नंबर डलवाए हैं। ये तो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख दिए, मैंने 4 लिखे,
इन दो से दो बने, इन दो से दो बने, वो इस तरीके से हमने निर्माण कर दिया। तो आपको याद करना है, ये सब याद करने का ही काम है। जब आपको ये लर्न हो जाएंगे, ये थोड़ा कठिन होते हैं याद करना, बार बार हम भूल जाते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है कि एक बार साइन वाले को जोड़ा है, एक बार घटाया है, तो ये 2 sin a cos b बनता है या 2 cos a sin b बनता है। और cos वाले में एक बार हमने जोड़ा है तो 2 cos a cos b बनता है, एक बार घटाया तो 2 sin a sin b बनता है। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, आप भी मेरे हिसाब से ये प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाएंगे। तो लगभग आपकी जितनी भी आइडेंटिटीज थी अपनी बुक के अंदर और वैसे भी, वो मैंने आपको करा दी है। तो आज आप देख रहे होंगे कि जितना भी पोर्शन आपने कल से आज तक, परसों तक पढ़ा था, वो सारा का सारा मैटर सूत्रों के अनुसार, आइडेंटिटीज के अनुसार मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। अब आपका वर्क है कि थोड़ा सा आप लर्न इट करें और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल शुरू होंगे उनसे हम आपको समझाएंगे कि मैंने जितने भी डेरिवेशन आपको बताए हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, अब आपकी टेबल भी काम आ जाएगी, रेडियन भी काम आ जाएंगे सारे। आपने जैसे आपको एक बार याद दिला दूं, ये क्या था, डिग्री, ये बहुत मस्त चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखें। और रेडियन, ये मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा। 30 डिग्री क्या होता है, π/6 रेडियन, ठीक है। 45 डिग्री क्या होता है, π/4। 60 डिग्री क्या होता है, π/3। 75 5π/12 है ना। और 90 डिग्री क्या होता है, π/2 रेडियन। 120 डिग्री क्या होता है, 2π/3 रेडियन। 135 डिग्री क्या होता है, 3π/4 रेडियन, ठीक है। 135 है ना। और आपको बता दें 150 डिग्री क्या होता है, 5π/6 रेडियन। आप घबराएं नहीं, मैं सब लिख दूंगा फिर से। 180 क्या होता है, पाई रेडियन। 210 क्या होता है, 7π/3 7π/3 नहीं 7π/6 होगा, 36 18, ठीक है। 7π/6 क्योंकि ये 180 6 3 जा बिल्कुल सही है, 3 7 21। 210 डिग्री 225 कितना निकला था, निकालना पड़ेगा इसका। तो 225 का हो जाएगा आपका 225 गुणा π/180 45 और ये हो गया 36 और 4 9 5 5π/4 कितना आ गया, 5π/4, ठीक है। और 270 होता है कितना, 270 होता है 3π/2 90, ये हो गया। और ये हो जाएगा आपका 360 और 360 आपका कितना हो जाएगा, 2π। तो ये जो हैं ये सब रेडियन है ना। रेडियन लिख दिया मैंने वैसे तो आपको थोड़ा सा मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दिया, क्योंकि कल से हमारे जो सवाल हैं वो एग्जाम्पल्स हैं वो स्टार्ट होंगे। तो निश्चित तौर पर आपको ये पूरा लर्न करना होगा। मुझे लगता है मैंने जो आपको बोला था करीब 25 से 30 फॉर्मूले आपके आइडेंटिटीज़ नई आ चुकी हैं, वैल्यू अलग आ चुकी है, रेडियन डिग्री अलग आ चुका है, बहुत सारे फॉर्मूले और 48 फॉर्मूले क्वाड्रेंट की सहायता से। ASTC क्या होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं, है ना। ASTC आनंद शुक्ला ट्रांसपोर्ट कंपनी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्टूडेंट 10th क्लास, एड शुगर टू कॉफ़ी, बहुत सारे नाम हैं। इनसे आप किसी भी तरीके, और इसका अर्थ भी मैंने बता दिया था। A फॉर ऑल पॉजिटिव होते हैं और इसमें S फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया। इनके एलाइड एंगल्स π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। 48 क्वाड्रेंट एलाइड एंगल्स के हमने बता दिए हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आज आप पहले आप इतना तैयार कर लें। इतना जब तैयार हो जाएगा तो कल से आपको हम न्यूमेरिकल बुक के स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अपनी 3.2 स्टार्ट होने वाली है। सब तैयार हो जाए, मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच।